तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि पढ़ने बैठ गई, क्या करने बैठ गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत दिनों बाद बचत का सामान्य और पहला नियम को करने बैठी हूँ। आप सब लोगों को पता ही होगा कि बजट जो है उसका पहला और सामान्य नियम यही है कि बजट बनाया जाए। बजट बनाने से बहुत आसानी हो जाती है महीने भर का, और पता चलता है कि हाँ, कहाँ हम ज़रूरी चीज़ों में खर्च करें, कहाँ हमारा फिजूल खर्च हो रहा है। इसके लिए हमें हर दिन के खर्चे को नोट डाउन करना ज़रूरी होता है कि आज दिन भर में ये खर्चा हुआ तो किस किस चीज़ में हुआ। हर छोटे से छोटे खर्चे को भी अगर आप लिखते हैं तो उससे पता चलता है आपको कुछ ही दिनों में कि यहाँ हम फिजूल खर्ची कर रहे हैं, तो उस फिजूल खर्ची को हम फिर रोक सकते हैं। तो बस बजट बनाने में आपको पता ही होगा, मेरा बजट जो है बहुत सिंपल सादा सा होता है, जिसमें कि कोई तामझाम नहीं होती। नॉर्मल तरीके से मैंने हमेशा आप लोगों को बहुत सारे बजट वीडियोस दिए हैं और अपना भी बजट मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। और मुझे जहाँ तक है कैश देना ही पसंद है, ये पेटीएम वगैरह मुझे पसंद नहीं आते हैं। हालांकि बहुत सुविधा रहती है इन चीज़ों से, बट इन्हीं चीज़ों से क्या होता है ना कि हमने कुछ भी छोटी मोटी चीज़ ली तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ किस में खर्च हुआ है। अब हर चीज़, जैसे हस्बैंड भी है, अब इनके मोबाइल में पेटीएम है, तो ये मुझे नहीं पता चलता है कि कहाँ किस चीज़ में पेटीएम करके आए, कहाँ कैश दे के आए। अब मैं जहाँ तक पहले की बताऊँ तो मैं जब कैश, पूरा कैश के थ्रू ही करते थे, तो हाँ, मैं काफ़ी हद तक बचत कर लेती थी। बट अब जब से ये पेटीएम और ये ऑनलाइन पेमेंट वगैरह हुए हैं, तब से उतना मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं आता है। पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहा है, क्या पैसा फिजूल खर्च हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो कैश निकालना भी ये फिर पसंद नहीं करते हैं। तो कैश जब नहीं निकलता है तो मेरे जो अंदर के जो मैंने बचा रखे होते हैं पैसे, कुछ भैया दूज के, कुछ कैसे करके, कुछ संक्रांति के, कुछ ऐसे करके जो मुझे मिलते हैं मेरे मायके से, वो मेरी अपनी जो बचत होती है, वो भी फिर मुझे क्या होता है कि ज़रूरी चीज़ें, कोई आगे आके ये लेन देन हुआ तो वो दे दिया कि भाई इसमें देना है, उसमें देना है, तो दे दिया। तो फिर क्या होता है ना कि मेरी बचत भी जो है वो निकल जाती है। काफ़ी दिनों से इन्होंने भी नहीं निकाली थी, तो इस वजह से दोबारा से आज मैं गणेश जी का नाम लेकर के फैब का मंथली बजट जो है वो बनाने बैठी हूँ। प्लस ग्रॉसरी भी कल में भी मैं देखूँ तो बिल्कुल लिमिट की लाऊंगी, जो फरवरी के 28 दिन है उन्हीं के अकॉर्डिंग लाऊंगी, और जो है उससे बिल्कुल भी नहीं लूँगी। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही छोटी छोटी बचत होती है और बूंद बूंद करके ही घड़ा बढ़ता है। तो इसीलिए मैं मंथली बजट जो है वो बनाने बैठी हूँ अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे हाथ में नहीं था, मेरे हस्बैंड के हाथ में था, और वो ऑनलाइन पेमेंट भी करते रहते हैं, तो उसकी वजह से बजट बिल्कुल डामाडोल। सेविंग मैं कहती हूँ कि पहले सेविंग कर लो, उसके बाद अपने खर्चे जो फिर आपके पास बचे उसके बाद खर्चे करो। लोग क्या सोचते हैं कि पहले अपने खर्चे जो है इनकम में से जो सारे खर्चे किए उसके बाद जो बचा वो बचत हो जाएगी मेरी, ऐसा होता नहीं है। तो सेविंग कर लो 10% या 20%, उसके बाद जितना भी बचे उसमें चलाने की कोशिश करो। बस ये मेरा मोटा मोटा खर्चा है, ये सिर्फ खर्चा है, इसमें मैंने अपनी बचत अभी नहीं इंक्लूड की है। तो सबसे पहला रूल, जब भी सैलरी आए पहले आप उसमें से माइनस सेविंग, मतलब इनकम में से माइनस सेविंग कर लेंगे, सेविंग निकाल लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसमें हम अपने खर्चे करेंगे। सिंपल सी बात है, हर वीडियो में मैं बोलती हूँ। तो बस ये ग्रॉसरी, मिल्क, वेजिटेबल, गैस, फीस, बिल, EMI, पेट्रोल, नेट और मोबाइल, ये मेरा मोटा मोटा खर्चा है। अब इस सारे खर्चे को ना मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं कैश के थ्रू करूँ। जब ऑनलाइन पे करते हैं ना तो फिर बजट बिल्कुल 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 गड़बड़ा जाता है। अब ग्रॉसरी लेने जाएंगे, उसमें भी हमने चलो ग्रॉसरी जितने की भी आई और ऑनलाइन पे कर दिया पेटीएम से, या रिलायंस फ्रेश भी जाती हूँ तो पेटीएम से या कार्ड से कर दिया, ठीक है, कार्ड से कर दिया तो पता भी नहीं चलेगा और एक्स्ट्रा शॉपिंग भी हो जाती है। अब पर्स में मैं कम जो है कैश ही लेके जाऊंगी जब भी ग्रॉसरी लेने जाऊंगी, अगर कल गई तो इससे होगा क्या ना कि जितना मेरे पर्स में कैश होगा ना, बस उससे कम की मैं सोचूंगी, क्योंकि मैं इससे जितना का मैं सोच रही हूँ ना वो पूरा पूरा लेके जाऊंगी। हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा लेके जा सकते हैं, बट मैंने सोचा हुआ है इस बार, क्योंकि महीना भी 28 दिन का है और उसमें से भी मेरे 5 दिन जो है वो निकल चुके हैं। तो जो ग्रॉसरी बहुत सारी रखी है पिछले महीने की भी,
तो जो है वो उसको बिल्कुल भी नहीं लाना है, पाव भर भी नहीं लाना है। तो ऐसे करके क्या होगा ना कि मैंने 3.5 या 4 की आती, तो मैंने 3000 इस बार दे रखा है बस ग्रॉसरी को, तो उसी में लेके आऊँगी और उतना ही कैश लेके जाऊँगी। कैश लेके जब मैं करती थी तो मेरा काफ़ी बचत हो जाती थी। ऑनलाइन पे करते हैं तो फिर दिक्कत होती है। अभी मिल्क में क्या चल रहा था, मेरे हस्बैंड पेटीएम से कर देते थे। मेरे पास रखा हुआ भी हो ना कैश निकला हुआ, तो वो पेटीएम से ले आते थे जब भी लाते थे ना मिल्क विल्क। बट अब स्ट्रिक्टली उनको बोल दूँगी कि जब भी लेके जाओगे तो मैं अलग अपने पर्स में ही रखती हूँ ये सब चीज़ें। तो वो बस मैं 1 केजी 1 लीटर आता है, 45 रुपये का आता है, तो 2 दिन का हम एक साथ लेके आते हैं। तो बस 1500 मैंने दे रखा है, बल्कि 1350 से 1400 ही लगेगा इसमें मिल्क में। वेजिटेबल भी मैंने बस 1500 दे रखा है और 4 हफ्तों में उसको बांट रखा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि उतने में नहीं आती है वेजिटेबल, लेकिन आ जाती है यार। मैं तो जितना डिसाइड करती हूँ उतना ही मैं कर लेती हूँ। तो वेजिटेबल मंडी जाती हूँ, मंडी जाते हैं तो बस 400 रुपये का बजट बना के जाते हैं कि 400 में आ जाना चाहिए। 375 का मैं इस बार सोच रही हूँ, क्योंकि 1500 है, 1500 को 4 हफ्तों में डिवाइड करेंगे तो एक हफ्ते का 375 के करीब निकलेगा। 375 निकलेगा ना, तो बस उसमें मैं 200 में अपने फ्रूट्स ले आती हूँ। जो फ्रूट्स हम खाते हैं वही, जो खाते ही नहीं है, पसंद ही ना करे कोई और फालतू में सड़े, तो वो लाने से मतलब नहीं। तो फिर मैं सिर्फ वही लाती हूँ, तो 200 में फ्रूट्स आ जाएंगे। 1-1 केजी जो आ जाते हैं। अंगूर जो कम खाते हैं तो आधा किलो ही लाते हैं, तो अभी आज ख़त्म हुए हैं, वो भी पिछले हफ्ते के। तो ऐसे करके केला भी कम में ही आता है, तो 1 केजी केला आ सकता है, एप्पल आ जाते हैं, संतरा आ जाता है, ऐसे करके। तो 375 में सब्ज़ी और फ्रूट्स मेरे दोनों आ जाते हैं। गैस को मैंने 600 दिए हैं। गैस मुझे लगता है महीने में 1.5 महीने में 1 सिलेंडर, तो यानी कि लगा 3 महीने में 2, तो 3 महीने के 900 माना हमने, तो 1800 को 3 में भाग दिया तो 600 हो गए। इस तरीके से। ऐसे ईलू की फ़ीस है, बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो अभी तो सर्दियाँ हैं तो कम आ रहा है, तो EMI जो जाएगी, तो ये मोटा मोटा खर्चा है। और नेट का ऑनलाइन जाएगा। तो पेट्रोल भी क्या करते हैं आजकल, ये पेटीएम से करवा लेते हैं। तो पेटीएम जब मैं मेरे हाथों पे रखती थी ना, तो मैं इनको जब भी हम भरवाने जाते थे तो हम कैश देते थे, कैश से पता चल जाता था। आजकल क्या है कि ये ऑनलाइन ही पे कर देते, तो पता ही नहीं चलता है कितना रहा है पेट्रोल। तो यही है। तो इस बार से मैं पूरा जो भी करूँगी वो कैश देकर ही करूँगी। तो ये बस मोटा मोटा मैंने ये डिसाइड कर लिया है। मैंने ये डिसाइड कर लिया, और पहले भी मैंने बताया कि अपने पर्स में हमेशा मैं कम ही रखती हूँ। जब भी शॉपिंग वगैरह को जाती हूँ बिल्कुल कम, बिल्कुल लिमिटेड पैसे में जाती हूँ। हाँ, कोई बहुत ज़रूरी चीज़ हो और लेनी हो, वैसे तो शॉपिंग बहुत ही ऐसे कम होती है, ऐसे ज़्यादा मेरी नहीं होती है। तो बस फिर कैश से करो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे ख़्याल से। तो मेरा मानना तो इतना ही है कि कैश जब तक आप दोगे ना, तो ही आपके पैसे की बचत हो सकती है। ऑनलाइन पेमेंट करने में मुझे सही नहीं लगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। तो और दूसरा, सेविंग हम कर भी लेंगे। चलो, मैंने इस बार 20% सेविंग का सोच रखा है सैलरी में से भी। तो मैं जो अर्न करती हूँ वो अलग है, उसको मैं MIS वगैरह मैंने बताया कर देती हूँ। तो इसमें से भी जो है मैं 20% पहले ही निकाल दूँगी सैलरी का। और आप जो बजट का 50-30-20 वाला रूल है वो भी अपना सकते हैं। बट जिनकी कम सैलरी होती है उनको थोड़ा सा उस रूल में मुश्किल होती है, तो पहले 10 या 20% निकाल दो। तो मैं इस बार 20% निकाल देने वाली हूँ, और ऑनलाइन नहीं करने वाली हूँ, सब कुछ कैश के द्वारा करने वाली हूँ। ग्रॉसरी और मिल्क और जो भी है वेजिटेबल्स, और ठीक है। तो इससे क्या है कि मेरे ख्याल से बचत होगी ही होगी। और थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो हाँ, खाना पीना हो जाता है, जीभ लबलबा जाती है इनकी और ईलू की, तो वो उस पर कंट्रोल करना है, क्योंकि वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। बट हाँ, हम ज़्यादा नहीं करते हैं। संडे या कोई वीकली ऑफ होता है ना, उस दिन तो किसी वीकली ऑफ में कर लिया, किसी में नहीं किया, ऐसे हो जाता है। तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। या एक्स्ट्रा इनकम बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ उतना ही कमाते जाएंगे और उसी में सोचे कि बचत होगी, तो वो नहीं हो सकती है। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम भी, अपनी इनकम को बढ़ाना भी वो है। और दूसरी बात, सेविंग तो कर ली, लेकिन उस सेविंग को कहाँ निवेश करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, वो बहुत बड़ी बात है। कि सेविंग तो बंदा कर लेता है, लेकिन उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो इसके आइडियाज़ आप लोग मुझे देना। कुछ चीज़ें तो मैं जानती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि जितने लोग मुझे देख रहे हो वो अलग अलग अपनी राय देंगे, तो कुछ नई चीज़ें निकल के आएंगी, उससे मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखिए,
ये सब्जियां इतनी रखी हैं, बताओ। पिछले संडे में लेके आई थी, उसमें से आधा किया लगा है। पत्ता गोभी पहले रखी थी तो एक पत्ता गोभी रखी है, ये गोभी रखी है और गोभी रखी है ना। बैंगन अभी तक लगे भी नहीं है, शिमला मिर्च भी रखी है और ये देखो गाजर भी रखी है, ये मिर्ची भी और रखी है, धनिया भी रखा है। प्लस मैंने यहाँ पे प्यूरी बना के रखी है पालक की और मेथी की। और ये लास्ट एप्पल आज हम तीनों ने खा लिया है, उसके बाद भी एक बचा। एक एक डेली हम खा रहे हैं, फिर भी देखो एक बच गया है। अंगूर भी आज ख़त्म हुए और संतरे भी आज ही ख़त्म हुए हैं। तो 400 का मैं लेके आती हूँ, उसमें से भी देखो एक हफ्ते से भी ज़्यादा चल रही है वेजिटेबल्स। तो मंडी से लाने में चाहे हम कुछ भी बोलो, फायदा फैमिली है तो एक टाइम तो कुछ ऐसा बन जाता है जैसे छोले राजमा और ये बन गया, तो ये जो वेजिटेबल्स है ना वो बच जाती है। तो देखो चाहे कुछ भी बोलो, पिछले जो संडे आपको पता होगा मैं लेके आई थी, ये मटर भी रखे हैं, तो ये सब कुछ रखा है यार। तो जो कल अब वेजिटेबल्स हफ्ते भर के लाने का टाइम है ना, तो उसमें मैं क्या करूँगी, ये जो रखी हुई है ना उनको ज़रा भी नहीं लाऊंगी, या फिर लाएंगे तो 1 किलो की जगह आधा किलो लेके आएंगे। बट वैसे ज़रूरी नहीं है, देखो शिमला मिर्च ज़रूरी नहीं है, गाजर भी रखी है वो नहीं आएगी और बैंगन नहीं आएंगे। तो जो अभी जो वेजिटेबल्स रखी हैं उसके बदले में क्या होगा कि कुछ नई वेजिटेबल्स हम ला सकते हैं, जैसे करेला हो गया, टिंडे थोड़े से आ रहे हैं, मैंने पिछली बार देखा था तो टिंडे आ सकते हैं। ऐसे करके जो चीज़ रखी है उसको दोबारा लेने से अच्छा है कि कुछ नई चीज़ आ जाए, है ना। तो इसी और या फिर लेना ही क्यों, तो ये बचत हो जाएगी। और घर की सब्जियां बना लो ना तो आपकी और बचत होगी। एक टाइम ये वाली सब्जियां और एक टाइम घर की, जैसे दाल हो गई या पकोड़े की सब्जी हो गई, पापड़ की हो गई, भुजिए की हो गई, तो ये सब चीज़ें ना बचत करवाती है इंसान की। ये देखिए बस पूरा वही देख रही थी क्या चीज रखी है क्या चीज नहीं रखी। तो राजमा मेरे ख्याल से पाव भर ही है, तो पाव भर राजमा में लिखूंगी। बाकी दलिया वगैरह रखे हैं, साबूदाना रखा है, छोले रखे हैं, चने भी रखे हैं, 1 किलो मैदा है, सूजी खत्म हो रही है तो 1 केजी सूजी लिखूंगी। बाकी बादाम और हैं तो थोड़े से बादाम और लूंगी और थोड़ी सी काजू की टुकड़ी लूंगी, क्योंकि काजू रखे हैं। तो ये देखो मखाने भी मेरे पास रखे हैं, तो ये मैं नहीं लिखूंगी। बाकी एक बार सारा चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, वरना क्या है कि एक्स्ट्रा सामान आ जाता है। तो ये तिबार वाले राइस लूंगी, इंडिया गेट के 1 किलो और 1 किलो केडी, क्योंकि मुझे और रिलू को तो वही पसंद है। ये चीनी काफ़ी है इस महीने के लिए, तो चीनी मैं नहीं लिखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि जो चीज़ है पूरे महीने चल सकती है वो चीज़ मैं हरगिज़ नहीं लूँगी। एक्स्ट्रा जो आटे होते हैं बाजरे वजरे के वो भी रखें। पोहा कम है क्योंकि पोहा का प्री मिक्स भी मुझे एक बनाना है, तो पोहा 1 किलो लिखूंगी। बेसन भी खत्म हो रहा है, पिछले महीने भी नहीं लिया था, तो बेसन 1 किलो लिखूंगी। और सारी दालें लिखी है। पहले तो मैंने सोचा था एक भी दाल नहीं लूँ, लेकिन मूंग की दाल मुझे लगा कि पूरे महीने नहीं चलेगी, तो 250 ग्राम में लिखूंगी सिर्फ लिस्ट में। तो बस ये सारी दालें लिख रखी है। मैंने कहा ना 1 महीने जैसे दालें मेरे घर पे आ जाती हैं, तो अगले महीने मेरे दालें नहीं आती हैं क्योंकि उतनी खपती नहीं है। तो बस ये देखो हल्दी 100 ग्राम लिखूंगी, 200 ग्राम लाल मिर्च पाउडर, 100 ग्राम जीरा, धनिया पाउडर का 1 पैकेट और रखा है, नमक भी रखा है, अमचूर रखा है और राई भी थोड़ी सी है, तो मैं 100 ग्राम राई लिखूंगी बस। वरना क्या है कि मैं कभी कभी लिख देती हूँ कि यार आने दो ना यार, अगले महीने तक काम आ जाएगी ऐसे सोच के। लेकिन इस बार मैंने सोचा नहीं, बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो हरगिज़ ही नहीं लिखनी है कि भाई यहाँ पूरे महीने नहीं चलेंगी, वही लिखनी है। तो बस चाय पत्ती आएगी 250 ग्राम, और मूंगफली गोटा का मुझे पीनट बटर बनाना है घर पे, इसलिए, वरना ये चल जाता है 1 महीने। और ये सोया बड़ी भी रखी है, ब्राउन राइस रखे हैं, ऐसे करके तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। तो फिर लिस्ट मैंने बिल्कुल लिमिटेड बनाई है और पूरा 3000 में ही मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मैं लेके ही 3000 ही गई थी। मतलब यूँ और चीज़ों के लिए लेके गई थी, लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कि 3000 में ही मुझे लेके आना। तो बिल्कुल 5 किलो ही आटा लिखा है, क्योंकि आटा मेरे पास रखा था, अभी नया खोला है मैंने 5 किलो का। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप पॉज करके भी देख लेना कि बिल्कुल लिमिटेड लिस्ट है। और रिलायंस से ये सब लाना था, तो रिलायंस से ये वो वाला आया है 1130 का, और रिलायंस से आया 1017 का, और 590 का मैंने देसी घी लिया है। तो ये सब कुछ मिलके, जिसमें कि नमकीन वमकीन भी आ गई है 1 किलो, ऐसे करके पूरा हुआ मेरा 3000 का। जो मैंने सोचा था ना कि इस बार मैं 3.5 या 4 का नहीं 3 का ही लूँगी, तो 3 का ही आ गया। और इस आज जब मैं रिलायंस गई ना, पास वाली शॉप से मैंने नहीं लिया, जहाँ पहले से हम लेते थे वहीं उसी शॉप से लिया, तो उसमें उतने का आया, प्लस घी 1.5 kg आ गया, तेल भी जिसमें कि मूंगफली का 2 लीटर आया है, और रिफाइंड मैंने नहीं लिया क्योंकि 1.5 लीटर रखा था। कोई आया, देखती हूँ पहले। तो इस तरीके से सब कुछ आ गया जो जो ज़रूरी था।
तो मैंने सोच रखा था इस बार, मन में ठान लो ना तो हो जाता है, तो मन में ठान ली थी कि नहीं मैं जो है वो हरगिज़ ही नहीं लूँगी। तो ऐसे करके हो गया। और रिलायंस में गई ना तो, और सारा कुछ मैंने कैश में किया। ये नेक्स्ट डे वीडियो बना रही हूँ, कैश में किया। तो उससे मुझे पता था कि मुझे सिर्फ 3000 ही खर्च करने, और 3000 ही मैं लेके गई थी। वैसे और चीज़ों के लिए और भी पर्स में थे, लेकिन मैंने एक डिसाइड कर रखा था कि मैं 3000 में ही ग्रॉसरी लेके आऊँगी। तो मैंने सबसे पहले ये ग्रॉसरी 1130 की ली। फिर मैंने कहा कि चलो ये कम की आई है, तो उसमें से फिर मैंने 1.5 kg घी लिया, देसी घी। 590 का आया, हाँ 70 का नहीं 590 का आया, क्योंकि आधा किलो का हम लेते हैं ना तो फिर 20 रुपये ज़्यादा पड़ जाता है। तो ऐसे करके 590 का आया। फिर मेरे पास 3000 में से मैंने ये पैसे घटाए और आगे देखा कि मेरे पास अब कितने हैं 3000 में से। तो मेरे पास बचते थे 1280 रुपये। 1280 बचे। तो मैंने इनसे कहा कि अब मैं काउंट करके ही रिलायंस में लूँगी। जो जो चीज़ मैं डाल रही थी उसमें, तो ट्रॉली में, फिर मैं वो चीज़ काउंट करती गई कि इतने रुपए की होगी, इतने रुपए की होगी, इतने रुपए की होगी। और फिर बस देखा मैंने कि अब मेरे पास इतने इतने पैसे, इतनी इतनी चीज़ ही लूँगी। तो मैं क्या है, हींग और क्या है कि डबल ले लेती थी। हींग का मुझे बहुत शौक है, तो वो ले लेती थी। इस बार मेरा थोड़ा सा इससे भी कम आता, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया कि 1 किलो नमकीन ले ली। घर पे मैं अगर कितनी भी नमकीन बना दूँ, लेकिन इनको बाहर की नमकीन नहीं अच्छी लगती ज़्यादा। तो फिर वो 165 उसमें, प्लस मेरे क्या है कि रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस ख़त्म हो गए थे, तो उसमें मेरा 100 रुपये ऐसे लगे। और ऐसे करके मेरे पास साबुन भी रखी थी यार, बर्तन धोने वाली 4, है ना। तो ये तो कह रहे थे ले लो क्या है, लेकिन मैंने हरगिज़ नहीं ली। इस बार मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया कि जो मेरे पास है मैं वो ले लूँ। तो हाँ, जो मैं टारगेट बना के गई थी उसमें मेरी 3000 में आ गई ये सब कुछ। तो बस यही है कि, और इलू के में मैं देखो कमी नहीं करती। इलू को जो चाहिए वो मैं लेके ही देती हूँ कि भाई जैसी मैगी चाहिए, जैसा पास्ता चाहिए, जैसा कुछ चाहिए, चोकोज वगैरह वो। तो बिस्किट मेरे पास रखे थे, आजकल इलू बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो बिस्किट मैंने नहीं दिए। तो ऐसे करके और पूरा काउंट करती गई रिलायंस में भी। तो मेरा सारा कुछ 3000 में 1 किलो नमकीन भी आ गई, बटर भी आ गई, चीज़ भी आ गई। तो ग्रॉसरी वैसे मैंने आपको दिखाई नहीं, किसी और ब्लॉग में दिखा दूँगी कि इतनी इतनी आई। बाकी डेली ग्रॉसरी मैं सोचती हूँ कि क्या दिखाऊँ। तो ऐसे करके और जो मैं दूध का सोची थी ना 1500, लेकिन 5 दिन तो निकल गए, 6 दिन तो 1000 ही लगेगा। तो ऐसे करके ट्राई करूँगी कि मैं वापस से बचत वाले फॉर्म में आ जाऊँ और बचत कर लूँ इस महीने थोड़ी बहुत। तो क्योंकि अभी दिवाली से लेकर दिसंबर क्या जनवरी क्या बहुत अंधाधुंध हो गया, तो फिर अब बचत करनी ज़रूरी है दोबारा से। तो फिर मैंने ठान लिया था, और आज संडे था, फिर संडे को इन्होंने कहा कि कचौड़ी समोसे और नाश्ते बनाता हूँ। मैंने बिल्कुल मना कर दिया। दिल तो दुखता है कि इनको भी लगता है कि यार क्या ऐसी छोटी छोटी हरकतें कर रही हो, लेकिन यार ऐसे ही करेंगे तभी जाके होगा। क्योंकि हम पिछले 2 दिन से कभी हमने कॉफ़ी पी ली या कभी हमने गोलगप्पे खा लिए, तो उसमें जा रहा था। मैंने कहा नहीं, डेली नहीं करना है ये सब कुछ, तो नहीं लेने दिया इनको समोसा वगैरह। तो आज हमने कुछ और नाश्ता फिर घर पे ही बना लिया, खाना भी घर पे ही बना लिया, वीकली ऑफ वाले दिन भी। तो ऐसे करके बाहर का कुछ भी हमने नहीं किया, तो उससे वो चीज़ भी बची, है ना। वरना हम इनका वीकली ऑफ होता है तो ये बाहर खाने का बहुत करते हैं। एक बार लगता है कि यार क्या छोटी छोटी चीज़ों में करूँ, लेकिन फिर लगता है कि हाँ यार इससे बचत होती है। जो अगर दिन का 40, 50 या 100 रुपया उड़ाएंगे तो महीने का 3000 उड़ता है ना, ऐसे करके। तो सारा कंट्रोल करूँगी अब मैं वापस पहले जैसे। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी नया है वो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।